अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज है, सुनना जरूर। कहानी यह है कि एक शिकारी शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से थोड़ी ही देर में एक चिड़िया उसमें फंस गई, फड़फड़ाने लगी। तो शिकारी ने उसे पकड़ लिया और घर ले आया। बस उसको जुबाही करने वाला था कि चिड़िया बोल पड़ी। चिड़िया ने शिकारी से कहा कि ए इंसान, तुमने कई हिरन, कई बकरे, कई मुर्गे ज़िबा भी किए हैं और उसको खाया भी है। इन सब के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त है मेरे जिस्म में, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी, यानी 3 अनमोल बातें बोलूंगी जिस पर अगर तुम अमल करोगे तो तुमको जिंदगी भर काम आएगी, तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं एक नसीहत तो अभी कर दूंगी, जबकि मैं दूसरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं उस दीवार पर जाकर बैठ जाऊंगी। वहां से तुमको दूसरी नसीहत करूंगी, जबकि तीसरी और आखिरी नसीहत मैं उस वक्त करूंगी जब वो दीवार से उड़कर मैं उस दरख्त की डाल पर जाकर बैठ जाऊंगी। तो उस शिकारी शख्स ने दिल में सोचा, उसके दिल में जरा तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फायदे की बातें बोलने वाली है। वो मान गया। उसने चिड़िया की बात को मानते हुए उससे पूछा कि चलो तुम पहली नसीहत मुझे अभी करो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ूंगा। चुनांचे चिड़िया ने पहली नसीहत उसको की और चिड़िया ने कहा कि मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका कभी भी यकीन मत करना। यह सुनकर वो शिकारी शख्स बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि चिड़िया ने बड़ी काम की नसीहत की। उसने फौरन चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया जैसी आजाद हुई वो फुर से उड़कर उस दीवार पर जाकर बैठ गई और वहां दीवार पर बैठने के बाद उसने दूसरी नसीहत की। उस शिकारी से कहा कि याद रखो, जो बात हो जाए उसका कभी गम न करना। और फिर कहने लगी कि ए भले मानुस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में एक पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है, एक नायाब हीरा है। अगर तुम मुझे जुबा कर देते और मेरे पेट से वो पाव भर का मोती निकाल लेते और उसको बाजार में बेच देते तो तुम्हें इस कदर दौलत मिल जाती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लें आराम से बैठकर खाती, उनके लिए काफी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने उस चिड़िया की ये बात सुनी तो बहुत अफसोस करने लगा और बहुत पछताया कि मैंने इस चिड़िया को क्यों छोड़ा। इस चिड़िया को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत अफसोस करने लगा। अगर मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ता तो मेरी कई नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जब इस तरह से उस शिकारी को सोच में पड़े हुए और अफसोस करते हुए देखा तो उस दीवार से उड़कर उस दरख्त के शाख पर जाकर और उस डाल पर बैठ गई और वहां से बोली कि ए भले मानुस, मैंने अभी तुम्हें पहली नसीहत की थी जिसे तुम अभी के अभी भूल गए कि जो बात ना हो सके उसका हरगिज यकीन नहीं करना। लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात का यकीन कर लिया, एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में एक पाव वजन का मोती कैसे रख सकती हूं? क्या यह मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत यह की थी कि जो हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर नहीं लिया।
गम और अफसोस और सोच में मुब्तला हो गए और खामखा मुझे जाने दिया और आजाद कर दिया। तुम्हें कोई नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो मैं तुमको तीसरी करूं? तुम नसीहत करने के काबिल ही नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फुर से उड़ गई और आसमान की दुनिया में खो गई। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनको कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर खुद को अक्ले कुल समझते हैं, कंप्लीट समझते हैं और अपने मुखलिस साथियों, दोस्तों और घर के बुजुर्गों की और माँ बाप की नसीहतों पर कान नहीं धरते। उसमें हमारा ही नुकसान होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया और हमने सुन लिया, एक कान से सुन लिया दूसरे कान से छोड़ दिया, बल्कि ये बातें, ये नसीहतें दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाली एक अनमोल दौलत होती है जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकती है। इसलिए जब भी कोई नसीहत करे तो उसको सुन लिया करे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। उस चिड़िया की एक नसीहत मुझे बहुत भा गई कि जो बात हमारे साथ हो जाए, हमारी जिंदगी में जो कुछ हो जाए, उसका गम नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हालात आ जाए, रोने से कुछ नहीं होता, बल्कि उससे उभरने की और उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी जंग का नाम जिंदगी है कि जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है ना? मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।